हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर है जिसका सेट नंबर 3 हमारा है, तो इसका हम आंसर की यानी कि सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। और क्वेश्चन पेपर का कोड ये आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका व्याकरण का जो रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। टोटल 5 क्वेश्चंस थे जिनमें से किन्हीं 4 के आंसर आपको करना था। पहला क्वेश्चन था कि यद्यपि वह उनसे आग्रह करती रही लेकिन भगत का निर्णय अटल था। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य पूछा था हमसे। तो इसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा कि वह उनसे आग्रह करती रही लेकिन भगत का निर्णय अटल था, यानी कि डी ऑप्शन फर्स्ट का करेक्ट था। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि जब एक रीढ़ गीली हो जाती थी तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल करते थे, इसका सरल वाक्य पूछा था। तो इसका सरल वाक्य ये ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सेकंड का ए ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, उन्होंने दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला, इस वाक्य का मिश्र वाक्य हमसे पूछा था। तो ये ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है इसका ये सी वाला यानी केवल 3 सही, ये हमारा करेक्ट था। और इसके बाद जो अगला है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मैचिंग करना था। ये कॉलम फर्स्ट और ये कॉलम सेकंड है, मैचिंग करना था इसमें। तो इसका ये बी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपका पद परिचय पर आधारित क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन था कि उसकी दुकान हड़ताल के आह्वान के कारण बंद थी। तो इसमें जो ये दुकान है इसका पद परिचय करना था। तो इसका ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है कि उस गांव में उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। तो ये जो उस है ये रेखांकित है, इसका पद परिचय करना था। तो इसका पद परिचय ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, और इसके बाद जो अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ये सी ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका इसमें वाच्य पर आधारित क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, लेखक ने अपने तर्कों से उनकी दलीलों का खंडन किया। वाक्य में वाच्य हमसे पूछा था। तो यहां पर देखिए उनकी दलीलों का खंडन किया है, तो इसीलिए इसमें हमारा जो है कर्तृवाच्य है, उनकी आ गया ना। यहां पर इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। और इसके बाद इसमें देखिए फोर्थ क्वेश्चन में यहां पर हमारा जो ये बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट था। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें मैचिंग करना था आपको। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इसमें जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो इसमें अलंकार हमसे पूछा था। तो इसमें जो है अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि इसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए इसमें ये मानवीकरण अलंकार था। और जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में उत्प्रेक्षा अलंकार था, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद जो इसका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, तो फोर्थ का बी ऑप्शन करेक्ट था। और इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, तो फिफ्थ का यहां पर ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें आपको काव्यांश दिया गया था। ये एक, इस काव्यांश को सबसे पहले आपको केयरफुली रीड करना था। और इसके आधार पर फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें पूछा था अपने आप से लड़ने का क्या अभिप्राय है। तो अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ना, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। और जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसी तरह से इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो कांटे और कलियां किसके प्रतीक हैं, तो दुख और सुख के, यानी बी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका कथन और कारण वाला था। तो इसमें ये वाला यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये एक गद्यांश दिया गया था। इस गद्यांश को सबसे पहले आपको रीड करना था केयरफुली। और इसके आधार पर ये देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन।
तो इसमें पहला क्वेश्चन जो था, किसी भी देश के आधारभूत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो इसका हो जाएगा मातृभाषा में शिक्षा का विस्तार होना, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। और इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से कौन से देश अच्छी स्थिति में है, तो मातृभाषा में चिकित्सीय शिक्षा देने वाले देश, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का सी ऑप्शन। और फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है इसका ये वाला, यानी कि एक सही है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन था, तो इसका ये सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जिसमें आपको ये एक गद्यांश दिया गया था, तो इस गद्यांश को रीड करना था और इसके आधार पर ये रहा पहला क्वेश्चन। तो इसमें था कि बंद करो अब इस मन्नू का घर से निकलना। गद्यांश में यह निर्देश किसने दिया गया है, किसे दिया गया है? तो ये माँ को। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि पिताजी के भड़कने का क्या कारण था, तो इसका ये वाला, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिताजी के मित्र द्वारा मन्नू की शिकायत, यानी कि सी ऑप्शन। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, फोर्थ का भी ए ऑप्शन करेक्ट था और फिफ्थ का भी ए वाला ऑप्शन ही करेक्ट था। ठीक है, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर बताना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां काशी छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते थे, अनुपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो बाबा विश्वनाथ और गंगा मैया के कारण दोनों ही काशी में थे, जिनसे उनका लगाव था, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। और इसके बाद जो इसमें सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का भी डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इसमें आपको ये एक पद्यांश दिया गया है, इसे आपको सबसे पहले रीड करना था और इसके आधार पर ये रहा पहला क्वेश्चन, तो इसका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। और जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का ए ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद इसमें जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, तो थर्ड का सी ऑप्शन करेक्ट था। और जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ का बी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट था और जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का सी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, यहां से आपका खंड ब, जिसमें कि वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए थे, तो इन्हें आपको करना था। तो ये आपने कर लिया होगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको लिख करके आंसर शीट में दिखाना था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और 17, इनके आंसर आप खुद कर लिए होंगे। तो जितने भी एमसीक्यू थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।